अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सारे खैरियत से होंगे। आज हमने जो टॉपिक करना है वो है एजुकेशनल फ़िलासफ़ी। इससे पहले फ़िलासफ़ी के बारे में हमने ज़िक्र किया। फ़िलासफ़ी का मैंने एक लेक्चर दिया, अगर आपने नहीं देखा तो उसको लाजमी देखिएगा। तो आज हमने पढ़ना क्या है, इससे आगे जो प्रोसीडिंग है वो क्या होने वाली है। हम एजुकेशन से मुतालिक थोड़ा सा रिकैप करेंगे, एजुकेशन क्या है, फिर फ़िलासफ़ी क्या है और एजुकेशनल फ़िलासफ़ी मिल के ये क्या है, ये इसका जो मानी है, इसका मफ़हूम है, इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन बयान करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है आपको समझ आएगी। इट इज़ अकरम कलंदरी, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल अकरम कलंदरी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एजुकेशन क्या है। एजुकेशन हमने पहले भी कई मरतबा ज़िक्र किया, हमने डिस्कस किया कि एजुकेशन ऐसे एक प्रोसेस का नाम है जो किसी इंडिविजुअल की ऑल राउंड डेवलपमेंट करता है। उसकी ज़हनी, उसकी जिस्मानी, उसकी रूहानी और उसकी अखलाकी तरबियत, उसकी नशोनुमा का नाम एजुकेशन है। तो एजुसरे से निकला है, आपको याद आया होगा। तो एजुकेशन, दोबारा मैं बता देता हूँ कि एजुकेशन एक ऐसा अमल है जिसके ज़रिए हम लोगों की कॉग्निटिव, इफ़ेक्टिव और साइकोमोटर स्किल्स को बेहतर करते हैं। अभी आप याद आया होगा कि मैं क्या इशारा कर रहा हूँ। बहरहाल हमारा वो टॉपिक नहीं है। अब हम आते हैं कि फ़िलासफ़ी क्या है। दानाई, अकल, सच्चाई की तलाश, हमने इसको कहा था कि ये फ़िलासफ़ी है। अब एजुकेशनल फ़िलासफ़ी क्या है, तो ऐसी फ़िलासफ़ी या फ़लसफ़े का वो रुख जो एजुकेशन को देखता है, जो एजुकेशन को गेज करता है, जो उसको जज करता है। तो मतलब ये हुआ कि एजुकेशनल फ़िलासफ़ी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है फ़िलासफ़ी का। मैं इसको पढ़ देता हूँ, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ फ़िलासफ़ी या यूज़ इन एजुकेशन। तो ये एक प्रैक्टिकल चीज़ है एजुकेशनल फ़िलासफ़ी और फ़लसफ़े का। जब हम एजुकेशन के अंदर इस्तेमाल करते हैं तो इसको एजुकेशनल फ़िलासफ़ी कहते हैं। अच्छा, इसका काम क्या है। अब एजुकेशनल फ़िलासफ़ी क्या करती क्या है। फ़िलासफ़ी स्क्रीन्स नॉलेज एंड अप्रूव्स डिज़ायरेबल फैक्ट्स। इसका काम ये है कि वो चीज़ें, ऐसा नॉलेज जो लोगों के लिए, इंडिविजुअल्स के लिए, आने वाली नस्लों के लिए अच्छा है, उसको ये अप्रूव करती है और बाकी जो नॉलेज है उसको ये रिजेक्ट कर देती है। जो फजूल है, जो अखलाकियात से गिरा हुआ है, जो हमारी आने वाली नस्लों को ख़राब कर सकता है, तो इसको भी देखते हैं कि जनाब ऐसा हार्मफुल, अनएथिकल और डिस्ट्रक्टिव इंफॉर्मेशन इज़ रिजेक्टेड, यह रिजेक्ट कर देती है। तो एजुकेशनल फ़िलासफ़ी एजुकेशन और नॉलेज को, इल्म को एक छलनी से गुजारती है और साफ़ सुथरा, अच्छा, डिज़ायरेबल नॉलेज वो हमें मिलता है किताबों की सूरत में, हमें करिकुलम के अंदर, क्लासरूम के अंदर हमें मिलता है। तो ये एजुकेशनल फ़िलासफ़ी जो प्रैक्टिकल इसका एस्पेक्ट है वो इस तरह से है। अच्छा, अब स्कोप, एरियाज़ कि किधर किधर तक इसका स्कोप है फ़िलासफ़ी का। एजुकेशनल फ़िलासफ़ी का जो स्कोप है एजुकेशन में वो कौन कौन से। सबसे पहले आप देखें कि हमें एम्स डिफ़ाइन करना पड़ते हैं। जो हमारा पॉलिसी मेकर है वो एम्स डिफ़ाइन करता है और बताता है कि एजुकेशन के ये एम्स होंगे। एक अच्छा इंसान बनाना, एक अच्छा शहरी बनाना जो अपने वतन से मोहब्बत करता हो, जो कानून की रखवाली करता हो, ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे एम्स के अंदर आती हैं और ये हमारी नेशनल पॉलिसी के अंदर शामिल होती हैं। उसके बाद फ़िलासफ़ी किस चीज़ को देखती है जी, वो देखती है गोल्स ऑफ इंस्टीट्यूशन। जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं उनका क्या काम है, वो अपने इल्मुनाए, अपने फारिग व तहसील जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्या उनके किरदार के अंदर और उनके अखलाक के अंदर, उनके जहन के अंदर, उनके जिस्मों में वो कौन सी तब्दीलियाँ लाए, पॉजिटिव तब्दीलियाँ लाएं इंस्टीट्यूशन के वो आगे चल के अपने इलाके में, माइक्रो सोसाइटी में वो एक कारआमद शहरी साबित हों और वो अपने इदारे का नाम रोशन करें। तो अब आपको गोल्स का जो डेफिनेशन थी वो भी दोबारा मैंने एक दफ़ा रिवाइज, आप देखिएगा कि साथ साथ मैं और चीज़ों को भी टच करता हूँ ताकि आपकी चीज़ें रिफ़्रेश रहें, ताकि जो बिगनर है या जो पहली मरतबा मेरी वीडियो देख रहा है उसके लिए भी इसके अंदर वो सारी चीज़ें मौजूद हों।
अच्छा, उसके बाद जो फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन है वो क्या करती है जी, करिकुलम को देखती है। करिकुलम कैसे होना चाहिए, जो करिकुलम डिज़ाइनर हैं या करिकुलम बनाने वाले हैं, उन लोगों को बताया जाता है कि ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये हमारे एम्स हैं, इनको मद्देनज़र रख के आपने टेक्स्ट बुक्स छापनी है, आपने करिकुलम डिफ़ाइन करना है। उसके बाद जो फ़िलासफ़ी है वो टीचिंग प्रोसेस को भी देखती है कि टीचिंग प्रोसेस कैसा होना चाहिए, लर्निंग इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए, स्कूलों को उसके अंदर एथिकल वैल्यूज़ क्या होने चाहिए, स्कूलों का जो हिडन करिकुलम है वो क्या होना चाहिए। तो ये भी एजुकेशनल फ़िलासफ़ी का प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है इन द इंस्टीट्यूशंस और टीचिंग प्रोसेस के अंदर। उसके बाद टीचर बाअखलाक होना चाहिए, किरदार होना चाहिए, ये भी फ़िलासफ़ी हमें बताती है। एजुकेशनल फ़िलासफ़ी के अंदर एथिक्स लिखे गए हैं कि एक टीचर जो है वो क्या होता है। एक टीचर गाइड होता है, एक मोटिवेटर होता है, अच्छा इंस्ट्रक्टर होता है, और बच्चों की जो छुपी हुई सलाहियतें हैं उनको बाहर निकालता है। तो ये भी आहिस्ता आहिस्ता फ़िलासफ़र्स ने हमें बताया। कभी प्लेटो इसके ऊपर ज़िक्र कर रहा था, तो कभी जो है ना वो अरिस्टोटल, और इसी तरह से जो मुख्तलिफ़ फ़लसफ़ी अपने ज़माने के अंदर आए, वो टीचर के जो किरदार है या टीचर्स के जो एथिक्स हैं, उसके प्रोफेशनल बिहेवियर है वो कैसा होना चाहिए, उसको भी वो डिस्कस करते रहे। उसके बाद लर्नर कैसा होना चाहिए, मुअद्दिब होना चाहिए, बड़ों का एहतराम करना चाहिए, अपने इदारे का, अपनी किताबों का, और पैसे को वो वैल्यू दे। वो उसके अंदर ये चीज़ होनी चाहिए कि मुझ पर जो मुल्की खर्च हो रहा है, जो टैक्स का पैसा मुझ के ऊपर लग रहा है, मैंने उसका आउटपुट देना है इन पॉजिटिव मैनर। तो ये भी एजुकेशनल फ़िलासफ़ी का एक एस्पेक्ट है। उसके बाद असेसमेंट, तो ये वो एरिया है जिसमें हम बच्चे को गेज करते हैं, उसको मैयर करते हैं, उसके किरदार और उसकी ज़हनी सलाहियतों को चेक करते हैं। तो असेसमेंट अगर कोई फ़िलासफ़र देख रहा है, तो फ़िलासफ़र की नज़र में मैं आपको बताता हूँ कि असेसमेंट कैसी होगी। वो तलाश करेगा कि बच्चे के वीक एरियाज़ को मैं ढूंढूँ, जो वीक एरियाज़ हैं उनको, ताकि मुझे दोबारा मौका मिले कि मैं बच्चे को दोबारा से डेवलप कर सकूं, उस सब्जेक्ट के अंदर मैं उसको बेहतर कर सकूं, ना कि मैं असम्बली के अंदर अनाउंस कर सकूं कि फ़लाँ बच्चे के मार्क्स कम हैं या उसका ये एरिया कमज़ोर है। तो असेसमेंट के अंदर जो एथिक्स हैं वो भी फ़िलासफ़ी हमें बताती है। उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आप अपने कमेंट्स लाजमी कीजिएगा, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आने वाली मेरी वीडियोस भी इसी की फ़िलासफ़ी की सीरीज़ की हैं। फ़िलासफ़ी और रिलीजन को हमने डिस्कस किया हुआ है, फ़िलासफ़ी को साइंस के साथ हमने डिस्कस किया हुआ है। तो आगे उम्मीद है कि अगली वीडियोस जो है ना वो आपने देखनी है और बड़े गौर से देखेंगे और आप मोटिवेट करेंगे मुझे। बहुत शुक्रिया।